प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आपके उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत मंगल कामनाएं। कोरोना महामारी के विषम दौर में भी यदि आप कुछ नया सीखना चाहते हैं, मोटिवेशन प्राप्त करना चाहते हैं, खासकर मैथमेटिक्स में, तो यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लस मोटिवेशन विद आर्या सर को तत्काल बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर लें, ताकि अपलोड किया गया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप लाभान्वित हो सकें। लाभान्वित तभी हो पाएंगे जब वीडियो पूरा देखेंगे, इसलिए समय का सदुपयोग करते हुए पूरा वीडियो देखने का कष्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिय बच्चों, एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत आपका मैथमेटिक्स की क्लास 9th की इस क्लास में। आप देख रहे हैं बहुत ही सिंपल सा टॉपिक, महत्वपूर्ण टॉपिक, आलेखी निरूपण। आलेखी निरूपण किस तरह से हम दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेखी निरूपण करेंगे, इस तरह के सवाल लेकर हम आज यहाँ आपके बीच में हैं। इन सवालों को हम सीखेंगे, लेकिन उससे पहले कि हम सवाल को सीखें, हम आपको बता दें ये यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट है क्लास 9th में, लेकिन जब हम क्लास 10th में जाएंगे नेक्स्ट ईयर, तो यही टॉपिक एक्सटेंड हो जाता है और इसी टॉपिक पर आधारित महत्वपूर्ण सवाल, जहाँ से 4 अंकों के और 6 अंकों के भी सवाल बनते हैं, तो यही टॉपिक इसका विस्तृत रूप पढ़ने को हमें कक्षा 10 में मिलेगा। और आप जानते हैं कि अगर कक्षा 10 में हमें विस्तृत रूप पढ़ना है, तो इसका सीधा सा मतलब यही हुआ कि ये जो यहाँ पर सवाल हम ले रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट जो हम समझा रहे हैं आपको, ये कक्षा 10 का बेस का काम करेगा, आधार का काम करेगा। किसी मकान का यदि आधार मजबूत होता है, नींव मजबूत होती है, तो फिर उस मकान को मजबूत कहा जाता है। इसलिए इस सवाल को, इस कॉन्सेप्ट को आप कक्षा 10 का आधार मानिए, बेस मानिए यूपी बोर्ड एग्ज़ाम का, जो अगले साल आप देंगे। तो ऐसी सिचुएशन में इसको हमें बड़े ध्यान से समझना चाहिए, सीखना चाहिए, गंभीरता से सीखना चाहिए, हल्के में नहीं लेना चाहिए। तो आइए हम सीधे सवालों की तरफ रुख करते हैं और आज का ये सवाल, आज का ये टॉपिक हम आपको बताने जा रहे हैं, वो है आलेखी निरूपण। तो आलेखी निरूपण कैसे करते हैं ये आज हम आपको सिखाएंगे। ये सीखने वाली चीज़ है, तो हम इसको सिखाएंगे आपको। तो समीकरण, सबसे पहले तो समीकरण लिख लो। 2x + y = कितना है? 6 है। और इसको हम चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, y = 6, 2x को साइड चेंज कीजिए तो माइनस का 2x हो जाएगा। अब यहाँ एक काम करेंगे, सबसे पहला काम, कुछ कॉलम बनाएंगे। पहले कॉलम में हम यहाँ पे x लिख देंगे, यहाँ y लिख देंगे, यहाँ पर कुछ मान निकालेंगे और निकालने के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे। तो सबसे पहला जो मान निकालेंगे, x का मान यहाँ पे 0 डालिए। जब x का मान 0 डालेंगे, 2 × 0 यानी कि 0 हो जाएगा, तो y = 6 - 0 यानी कि 6 हो जाएगा। तो y का मान कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। यही चीज़ यहाँ समझना है। इसके बाद यदि मान लीजिए y का मान भी 0 हमें रख लेना चाहिए, तो y का मान अगर हम 0 रख देंगे तो आप देखिए क्या मिलेगा, 6 - 2x, और दिस इम्प्लाइज हम लिख सकते हैं, 6 को हम इधर लाएंगे तो ये माइनस का 6 = -2x हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 × 3 = 6 होता है, तो x की वैल्यू यहाँ पे 3 आ गई। तो यहाँ y का मान जब 0 डाला तो x का मान 3 आ गया। ये 2 पॉइंट तो निकाल ही लें हम, और उसके बाद 1-2 पॉइंट और निकाल लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो x का मान, चलिए यहाँ 0 डाला था, आप 1 डाल देते हैं, तो x का मान यहीं पे आप देखिए, इसको हम हटा देते हैं। x का मान अगर 1 पुट करेंगे तो 6 - 2 × 1 यानी कि 2 × 1 = 2, 6 से 2 घटाएंगे तो 4 बचेगा, y का मान आ गया। अब हम x का मान 2 पुट करेंगे तो x 2 दूना 4 हो जाएगा, तो 6 से 4 घटाएंगे कितना बचेगा? 2 बचेगा। तो इस तरह से कुछ वैल्यूज, महत्वपूर्ण वैल्यूज x और y के मान हम इस तरह से टेबल बनाकर निकाल लेते हैं। और इसके बाद हम x और y कुछ इस तरह से बना लेंगे। ध्यान रहे, वैसे तो ग्राफ पेपर पे हमें ये सवाल करना चाहिए तो बहुत एग्जैक्ट आंसर आते हैं, लेकिन ग्राफ पेपर नहीं है तो भी इस सवाल को किया जा सकता है। अब देखिए, ये मूल बिंदु है और मूल बिंदु, ये x अक्ष है, y अक्ष है। तो मूल बिंदु से राइट साइड में जब जाएंगे तो प्लस की वैल्यू, मूल बिंदु से ऊपर की ओर जाएंगे तो प्लस की वैल्यू यहाँ पे होंगी, जो प्लस के अंक होंगे, +1 +2 +3 +4। और लेफ्ट हैंड में जब जाएंगे
या नीचे जाएंगे तो आप देखिए माइनस में वैल्यूज हम लिखते हैं, माइनस में संख्याएं लिखते हैं। तो आपने देखा यहाँ पर इस तरह से ही फिगर बना लेंगे। अब जो यहाँ वैल्यू आई है इसको हमें रखना है 0,6। तो आप जानते हैं x अक्ष पर y का मान 0 होता है, x अक्ष पर y का मान 0 होता है, तो y का मान 0 यहाँ पर है, यानी कि ये 3 मिला में x की वैल्यू 3 है, x अक्ष पर y का मान 0। या ये बात ध्यान रखना है, x अक्ष पर y बराबर हमेशा 0 रहता है और y अक्ष पर x बराबर 0 रहता है। जैसा कि यहाँ पहला बिंदु है तो x का मान यहाँ 0 है और y का मान 6 है। इसका मतलब ये जो बिंदु हमें मिलेगा वो y अक्ष पर मिलेगा। y अक्ष हमारा ये है और ये 0,6, तो ये पॉइंट हमें मिल जाएगा। ये है 0,6। अगर माइनस का होता है तो समझिए नीचे हम चले जाते हैं। अब इसके बाद 3,0 यानी कि यहाँ y का मान 0, तो y का मान 0 कब होता है, जब x अक्ष पर y का मान। तो ये जो बिंदु है 3,0 ये हमें x अक्ष पे मिलेगा। और कहाँ मिलेगा, x अक्ष ये है 3,0। इस तरह से सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि हम उन बिंदुओं को ढूंढें, उन बिंदुओं को पॉइंट आउट करें यहाँ पर। और जैसे ही बिंदुओं को पॉइंट आउट कर लेंगे रैखिक समीकरण को हम आलेखीय निरूपण बहुत आसानी से कर पाएंगे। 1,4 आप देखिए x की वैल्यू 1 है ये, और y की वैल्यू यहाँ पे 4 है। तो आप देखिए y की वैल्यू 4 ये है, तो इसको ऐसे कुछ इस तरह से करेंगे। अब देखिए तो ये बिंदु हमें मिला, ये बिंदु यहाँ पर कितना है 1,4 है। तो इस तरह से बिंदुओं को पॉइंट आउट कर रहे हैं हम। और दूसरा बिंदु आप देखिए 2,2 आपको मिल जाएगा। x की वैल्यू 2 हमने जब पुट की थी तो y की वैल्यू भी हमें 2 मिल गई थी। तो 2,2 यानी कि कुछ इस तरह का पॉइंट, इसको इस तरह से बढ़ाइए और ये 2 के सामने जहाँ पर ये क्रॉस कर जाए इस तरह से बिंदु, वही हो जाएगा 2,2। आप हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी हम इस तरह के रैखिक समीकरण करेंगे और लीनियर इक्वेशन होगा तो आप जो पॉइंट रखेंगे वो हमेशा एक सीधी लाइन में मिलेंगे। स्केल की सहायता से आप इन सभी बिंदुओं को मिलाता हुआ रेखाखंड खींच दीजिए, एक रेखा खींच दीजिए इस तरह से। तो ये बिंदु है और ये इस तरह से सीधी रेखा आप एक खींच दीजिए। और ये जो रेखा होती है एक्चुअल में ये 2x + y = यहाँ पर 6 जो समीकरण होता है वो समीकरण को ये रेखा व्यक्त कर रही है। और इस तरह से आज हम लोगों ने 2 चर वाला रैखिक समीकरण, आप देखिए x और y में ये समीकरण है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण को कैसे आलेखी रूप से निरूपित कर सकते हैं, ये बड़े इजी वे में हम लोगों ने समझा है। नेक्स्ट ईयर हमने बताया जब 10th में हम लोग जाएंगे तो एक नहीं 2 समीकरण आपको मिलेंगे, 2 रैखिक समीकरण होंगे, 2 समीकरणों को वहाँ पर आलेखी निरूपण करेंगे। तो हो सकता है दोनों पैरेलल हो सकता है दोनों एक दूसरे क्रॉस कर रही हों। तो वो चलिए ठीक है, 10th में हम लोग बात करेंगे। फिलहाल 9th में इतना ही सिलेबस में है, एक समीकरण आपको दिया गया होगा, उसका आलेखी निरूपण आपको करना होगा। 9th के सिलेबस में इतना ही है, इतना ही आप सीख लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। इस तरह के सवालों से संबंधित एक्सरसाइज उठाइए और बहुत सारे सवाल इस तरह के लेकर एक्सरसाइज कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा होमवर्क कीजिए और इस सवाल पे कमांड कीजिए। इसी उम्मीद के साथ, इसी विश्वास के साथ कि आप होमवर्क अवश्य करेंगे इस टॉपिक को लेकर और मजबूती से आगे बढ़ेंगे। नए टॉपिक के साथ पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।